राधे राधे एवरीवन, मैं श्रीतम यादव। आज आपका टॉपिक है हिंदी में भाषा। तो चलिए शुरू करते हैं भाषा को पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा शब्द जो है भाष धातु यानी कि संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, यानी कि बना है संस्कृत के भाष धातु से। भाष का अर्थ होता है बोलना। भाष का जो अर्थ होता है बोलना। अब चलिए शुरू करते हैं हिंदी में भाषा और उसके प्रकार। पहले भाषा क्या होता है, यानी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को एक दूसरे तक प्रकट करते हैं या आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को आदान प्रदान करते हैं, उन्हें भाषा कहते हैं। चलिए शुरू से फिर से। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को आदान प्रदान करते हैं, उन्हें भाषा कहते हैं। ये वह भाषा, यानी कि और दूसरी बात, भाषा जो है संस्कृत के भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है। और भाष का अर्थ क्या होता है? भाष का अर्थ होता है बोलना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को आदान प्रदान करते हैं, उन्हें भाषा कहते हैं। और भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है और अर्थ उसका होता है बोलना। भाष का जो अर्थ होता है बोलना। अब ये रहा भाषा के बारे में। अब भाषा के प्रकार क्या होते हैं? भाषा के प्रकार, भाषा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मुख्यतः यहाँ पे क्यों बोला गया है मुख्यतः? यानी कि यहाँ पे जो मुख्यतः है, यहाँ पे दो मुख्य, यानी कि पहला मौखिक, दूसरा लिखित। तीसरा मुख्यतः इसलिए लिखा है कि तीसरा भी होता है, यानी कि उसका मान नहीं होता। तीसरा क्या होता है? संकेतित भाषा। यहाँ पे तीसरा होगा संकेतित भाषा, लेकिन संकेतित को मान नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे संकेतित नहीं लिखेंगे। भाषा के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। ये हो गया। अब चलिए शुरू करते हैं। मौखिक भाषा क्या होता है?
पहला मौखिक भाषा। मौखिक भाषा भाषा के जिस रूप से एक व्यक्ति बोलकर अपने भाव एवं विचारों को आदान प्रदान करता है और प्रकट करता है, और दूसरा व्यक्ति सुनकर उन्हें समझता है, उन्हें मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा के जिस रूप से एक व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को बोलकर प्रकट करता है, उन्हें मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि मौखिक भाषा के जिस रूप से एक व्यक्ति अपने भाव एवं विचारों को बोलकर प्रकट करता है, उन्हें भाषा कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति है जो अपने भाव एवं मन के भाव को एवं विचारों को एक दूसरे व्यक्ति के सामने बोलकर प्रकट करता है, अपने गलतियों को, अपने एहसास को दूसरे तक प्रकट करता है, वो होता है मौखिक। यानी कि जो बोलकर दूसरे तक के प्रकट करता है, वो हो गया आपका मौखिक भाषा। अब बात करते हैं लिखित भाषा क्या होता है। लिखित भाषा, चलिए दूसरा होता है लिखित भाषा। इसे नोट कर लीजिएगा, जितना भी लिखाया जा रहा है मुख्यतः चीजें नोट कर लीजिएगा। ये लिखित भाषा हो गया। अब लिखित भाषा क्या होता है? भाषा के जिस रूप से एक व्यक्ति अपने भाव एवं विचारों को लिख कर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है, वो लिखित भाषा हो गया। दूसरा व्यक्ति पढ़ के समझता है। भाषा के जिस रूप से एक व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को लिखकर प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा के जिस रूप से एक व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को लिखकर
प्रकट करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि कोई एक व्यक्ति है, किसी को अपना पत्र भेज रहा है, लिखकर अपने मन के भावों को, विचारों को लिखकर कोई भेज रहा है, यानी कि पत्र कोई लिखकर भेज रहा है, तो उसे लिखित भाषा कहेंगे। ये रहा मौखिक और ये लिखित भाषा। तीसरा होता है संकेतित भाषा, यानी कि संकेतित को जोड़ा नहीं जाता लेकिन संकेतित भाषा होता है। तो संकेतित भाषा क्या होता है? भाषा के जिस रूप से संकेतों के द्वारा समझना। संकेतों के द्वारा समझने का मतलब क्या? ना वो बोलकर, ना वो पढ़कर, ना वो लिखकर, ना वो सुनकर, सिर्फ समझकर संकेतों को समझकर सांकेतिक भाषा कहलाता है। यानी कि ये संकेतित भाषा हो गया। और ये भाषा के दो रूप यही मेन होते हैं। और ये जो लिखित भाषा है, ये आपका जो लिखित भाषा है, ये लिखकर, जैसे कोई पत्र लिख रहा है, लिखकर एक दूसरे को पहुंचा रहा है, तो वो लिखित भाषा हो गया। अब एक महत्वपूर्ण बातें, यानी कि नोट करने वाली बात होगी, इरेज कर देता हूं इसे। नोट कर लीजिएगा इसे भी। सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत ने राजभाषा घोषित किया। राजभाषा घोषित किया। घोषित किया गया। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत ने राजभाषा घोषित किया। कब किया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी को यानी कि राजभाषा घोषित कब किया गया? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। ये आपका रहा भाषा और भाषा के प्रकार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। जय।